और यही एकमात्र ऐसे रक्षक कवच है जो मनुष्य के पास आने वाली सारे प्रकार के खतरों से उसे बचाए रखती है। सतर्कता में अगर हम चूक जाते हैं या फिर हम लापरवाही जब दिखाने लगते हैं या फिर हो सकता है हमारी मंदबुद्धि आ जाए, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, इसके आगे हमारी समझ और हमारी विवेक हमारे लिए ऐसे संकेतों को देना बंद कर दे जो हमारे लिए घातक है, नुकसानदायक और खतरनाक है। हमारी बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है, हम अधर्म में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, गुनाहों में, अपराधों में गिर जाते हैं। ये सब हमारे विवेक और हमारी समझ काम न करने के परिणाम होते हैं। हमारे विवेक और हमारी समझ काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारा मन कहीं और पर लगा हुआ है। हमारा मन भ्रष्ट चीजों की ओर लगा हुआ है, हमारा मन दुष्ट चीजों की ओर लगा हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप हमारी सतर्कता हमसे दूर हो जाती है। और अगर हमारी सतर्कता हमसे दूर हो गई है, हमारे रक्षक कवच भी हमसे दूर हो गई है। और जब हमारी रक्षक कवच हमसे दूर हो जाती है, वो सारी विपत्तियां, वो सारी परेशानियां और वो सारे खतरे और मुसीबत और आफत हमारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगे मानो एक के बाद एक आते रहेंगे। उन्हें समझने का, उन्हें परखने का, उन्हें जानने का, उनका सामना करने का, उनमें उठकर खड़े होने का, उन्हें पार करते हुए बाहर निकलने का ऐसी ज्ञान, ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि, ऐसी सामर्थ और शक्ति हमें बिल्कुल नहीं होती है। वो सब नष्ट हो जाती है, वो सब भ्रष्ट हो जाती है। वचन सुन रहे प्रियजन, हम ऐसी कुछ बातों को देखने जा रहे हैं जहाँ पर हमने देखा है पाप के परिणाम किस प्रकार से खड़े होते हैं। परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में पाप तो क्षमा किया है, परंतु परिणाम खड़े हो चुके हैं और आगे कैसे परिणाम आने वाले हैं, उन सारे परिणामों को परमेश्वर ने पहले से ही बता रखा है। हमारी अध्ययन को वहां पर ले जाने से पहले आइए परमेश्वर के पास जाएंगे, फिर से एक बार अपने मनों को दीन और नम्र करेंगे। हम अपने आप को झुकाएंगे, अपने आप को घटाएंगे, परमेश्वर के सानिध्य में जाकर मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी बुद्धि कभी भ्रष्ट ना हो, हमारा विवेक कभी भ्रष्ट ना हो, हमारी समझ और हमारे विवेक काम करना बंद ना कर रहे, परंतु संकेत देते रहे, अच्छे संकेत देते रहे, खतरे के संकेत भी देते रहे, जिस कारण से परमेश्वर हमारी रक्षक कवच हमारे साथ बनी रहे और हम प्रभु सलामत रहे। इसलिए परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और छोटी सी प्रार्थना हम अपने आप के लिए करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, गौरव महिमा और सम्मान के साथ आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। दिया हुआ सुंदर सा समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बीती हुई सारे दिन में और सारी रात में आपकी सहायता भरी हाथ हमारे ऊपर थी और आपकी सुरक्षा का कवच हमारे चारों ओर थी, आपकी अगुवाई हमारे साथ में थी, आपकी आशीष मान और अनुग्रह पर जो वरदान हमारे ऊपर थे, आपने सारी जरूरतों को पूरा किया है। भरपूर अनाज भी दिया है, आहार भी दिया है, धन भी दिया है, सेहत दिया है, तंदुरुस्ती दिया है, सुरक्षा दिया है, जीवन दान प्रदान किया है। सारी बरकतों के साथ में आपके सानिध्य बने का एक अद्भुत समय मुझे सौभाग्य के रूप में प्रदान किया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इसके लिए आपको स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। एक और बार आभार मन के साथ में कृतार्थ होकर आपके सानिध्य में आते हैं। आप हमारे साथ रहिए, हमसे बातें करते रहिए, हमारे सारे प्रियजनों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। यदि हमारे प्रियजनों में से कोई कमजोर है, बीमार है, प्रभु उनके लिए दुआ करते हैं, अपनी सामर्थ्य उनके ऊपर लेकर आए, अपनी शक्ति उनके ऊपर लेकर आए, उनके सारे कमजोरियों को बिठा दीजिए, सारे बीमारों को दूर कर दीजिए। हर प्रकार के रोग से, बीमारी से उन्हें स्वतंत्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं। शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से क्यों ना हो, आध्यात्मिक रूप से प्रभु जी कोई बंधनों के ऊपर क्यों ना, प्रभु जी सारे बंधनों को तोड़ दीजिए। आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर आइए, नौकरी में सुधार को लेकर आइए, कारोबार में सुधार को लाने के लिए दुआ करते हैं, उनकी हर प्रकार की आमदनी में सुधार को ले आने के लिए दुआ करते हैं। तरक्की की ओर लेकर चले परमेश्वर, भरपूर बरकतों के साथ में आशीष देने के लिए दुआ करते हैं। हमारे साथ अपनी वाचा को बांधे रखिए और परमेश्वर अपने अभिषेक हम पर डेलते रहिए। अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा का और आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर देव उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन शिमल का दूसरा ग्रंथ 13वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद ताबा नाम एक सुंदरी जो दाऊद की पुत्र अबशलोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ और अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वो कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। अम्नोन का योनादाब नाम एक मित्र था जो दाऊद के भाई शिमा का बेटा था और वह बड़ा चतुर था। और उसने अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे ना बताएगा?
अम्नोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशलोम की बहन तामार पर मोहित हूँ। योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा और जब तेरे पिता तुझे देखने को आए तब उससे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए और भोजन को मेरे सामने बनाए कि मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। और अम्नोन लेटकर बीमार बना और जब राजा उसे देखने आया तब अम्नोन ने राजा से कहा, मेरी बहन तामार आकर मेरे देखते 2 पूरी बनाए कि मैं उसके हाथ से खाऊं। और दाऊद ने अपने घर तामार के पास ये कहला भेजा कि अपने भाई अम्नोन के घर जाकर उसके लिए भोजन बना। तब तामार अपने भाई अम्नोन के घर गई और वो पड़ा हुआ था। तब उसने आटा लेकर गूंदा और उसके देखते पूरियां पकाई। तब उसने थाल लेकर उनको उसके लिए परोसा, परंतु उसने खाने से इनकार किया। तब अम्नोन ने कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को निकाल दो। तो सब लोग उसके पास से निकल गए। तब अम्नोन ने तामार से कहा, भोजन को कोठरी में ले आ कि मैं तेरे हाथ से खाऊं। तो तामार अपनी बनाई हुई पूरियों को उठाकर अपने भाई अम्नोन के पास कोठरी में ले गई। जब वो उनको उसके खाने के लिए निकट ले गई तब उसने उसे पकड़कर कहा, हे मेरी बहन, आ मुझसे मिल। उसने कहा, हे मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट ना कर, क्योंकि इस्राएल में ऐसा काम होना नहीं चाहिए। ऐसी मूर्ता का काम ना कर। और फिर मैं अपनी नाम धराई लिए हुए कहाँ जाऊंगी और तू इस्राएल में एक मोड़ गिना जाएगा। तो राजा से बातचीत कर, वह मुझको तुझे ब्याह देने के लिए मना ना करेगा। परंतु उसने उसकी ना सुनी और उसके बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। तब अम्नोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, यहाँ तक कि यह बैर उसके पहले मुंह से बढ़कर हुआ। तब अम्नोन ने उससे कहा, उठकर चली जा। उसने कहा, ऐसा नहीं, क्योंकि यह बड़ा उपद्रव अर्थात मुझे निकाल देना उस पहले से बढ़कर है जो तूने मुझसे किया है। परंतु उसने उसकी ना सुनी। तब उसने अपने टहलुए जवान को बुलाकर कहा, स्त्री को मेरे पास से बाहर निकाल दे और उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दे। वह तो रंग बिरंगी कुर्ती पहनती थी, क्योंकि जो राजकुमारियां थी कुंवारी रहती थी वैसे ही वस्त्र पहनती थी। अम्नोन की टहलुए ने उसे बाहर निकालकर उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दी। तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। उसके भाई अबशलोम ने उससे पूछा, क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा है? परंतु अब है मेरी बहन, चुप रह, वो तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता न कर। तब तामार अपने भाई अबशलोम के घर में मन मारे बैठी रही। शमूएल का दूसरा ग्रंथ 13वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 20 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। पठन के भी इस अध्याय में हम दाऊद के 2 बेटे और 1 बेटी को देखते हैं और साथ ही साथ दाऊद का भाई शिमा का बेटा योनादाब को भी देखते हैं। योनादाब अम्नोन का एक अच्छा मित्र था, परंतु बड़ा चतुर था। हम इस घटना में इस प्रकार से देखते हैं, एक भाई अपनी बहन के ऊपर मोहित हो जाता है और अपनी चाह को पूरा करने के लिए, अपनी मोह को पूरा करने के लिए अपने मन को इतना विकल कर बैठता है कि वह बाहर दिखाई पड़ता है। और उसका मित्र योनादाब उससे पूछता है, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे ना बताएगा? उसका दोस्त अर्थात दाऊद का बेटा अम्नोन राजकुमार ने उसे बताया है कि मैं अपने भाई अबशलोम की बहन तामार पर मोहित हूँ। तो योनादाब ने अम्नोन को एक ऐसा उपाय बताया है जिस कारण से अम्नोन अपनी बहन तामार की जो उसकी मौत इच्छा थी उसको पूरा कर सकता है। उससे कहा कि तू पलंग पर लेटा रहा और बीमार बन जा। जब तेरे पिता तुझे देखने के लिए आएगा, अर्थात राजा जब तुझे देखने के लिए आएगा, तो उससे कहना कि अपनी बहन के हाथों से तो रोटी खाना चाहता है और इसके बाद अपनी जो मन की इच्छा है उसे पूरी कर लेना। अम्नोन को ये बात अच्छी लगी और पिता से वैसे ही करता है जैसा उसका मित्र योनादाब ने उससे कहा था। पिता ने ना सोचे समझे अपनी बेटी को अपने बेटे अम्नोन के पास भेजता है। उससे कहता है, जाकर अपने भाई को तो भोजन बना के खिला दे। अम्नोन ने दाऊद से ये भी कहा था, मैं चाहता कि वो मेरी आंखों के सामने खाना बनाए। अम्नोन की इच्छा पूरी हो जाती है। तामार जाकर उसकी आंखों के सामने आटा गूंथती है और पूरी बनाती है। जब उसे परोसने लगती वह कहता है, ऐसा नहीं, मेरे पास जितने लोग भी सब बाहर चले जाए। और तामार से कहता है, भोजन मेरी कोठरी में लेकर आ और अपने हाथ से मुझे खिला दे। जब वो इस तरह से कर रही थी, अम्नोन उसके ऊपर चपटने लगा, उसके ऊपर बल प्रयोग करने लगा। उसकी बहन ने उससे कहा, ऐसा कुकर्म ना कर, ऐसी गलत काम ना कर, मुझे भ्रष्ट ना कर, इस्राएल में ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ऐसी मूर्ता का काम कभी ना कर। और फिर मैं अपने नाम धराई लिए हुए कहाँ जाऊंगी और तू इस्राएल में एक मोड़ गिना जाएगा।
तो राजा से बातचीत कर वो मुझको तुझे ब्याह देने के लिए मना ना करेगा। परंतु अम्नोन ने उसकी ना सुनकर अपना बल का प्रयोग किया, क्योंकि वो उससे बलवान था और कुकर्म करके उससे भ्रष्ट कर दिया। अपने मन की भ्रष्ट इच्छा को पूरा करने के बाद अम्नोन के मन में इससे पहले जितनी चाह थी, जितनी मोह थी, उससे बढ़कर उसके मन में अत्यंत बैर उत्पन्न हो गया और उसको अपनी नजर से दूर करना चाहता है। जब उसकी बहन तामार उसकी नजर से दूर नहीं होती है, टहलुआ को बुलाकर उसे बाहर भिजवा देता है और किवाड़ की चिटकनी लगवा देता है। तामार अपने आप को भ्रष्ट पाती हुई, बेबस स्थिति में पाती हुई अपने घर की ओर लौटती है। उसके ऊपर जो वस्त्र थी वह रंग बिरंगी कुर्ती थी, क्योंकि राजकुमारियां उसी प्रकार से पहना करते थे। वो जाते जाते अपने वस्त्र को फाड़ लेती है, उसके बाद राख उठाकर अपने सिर के ऊपर डाल लेती है और अपना हाथ सिर के ऊपर रखकर चिल्लाती हुई चली जाती है। अबशलोम को सारी बातें मालूम पड़ जाती है और उससे कहता है, हे मेरी बहन चुप रह, वो तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता न कर। तब तामार अपने भाई अबशलोम के घर में मन मारे बैठी रही। हम अम्नोन को देखते हैं और तामार को देखते हैं, अबशलोम को देखते हैं। तामार अबशलोम की सगी बहन है, अर्थात दाऊद की बेटी और बेटे हैं। ये दोनों एक ही माँ की संतान हैं, अर्थात दाऊद की तीसरी पत्नी गशूर के राजा तलमई की बेटी माका से उत्पन्न हुए थे। और अम्नोन कौन है? अम्नोन तो दाऊद का जेठा बेटा है जो हेब्रोन में पैदा हुआ था। अम्नोन, अबशलोम और तामार ये सब हेब्रोन में पैदा हुए हैं। दाऊद यरूशलेम जाने के बाद उनके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न होती है, उनके बारे में हम दूसरे अध्याय में देखेंगे। लेकिन आज इसी बात को हम देखते हैं दूसरे शमूएल के ग्रंथ में ही 3 अध्याय का 2 और 3 वचन को पढ़कर सुनते हैं। और हेब्रोन में दाऊद की पुत्र उत्पन्न हुए है। उसका जेठा बेटा अम्नोन था जो इजरायली अहीनोम से उत्पन्न हुआ था, और उसका दूसरा किलवा था जिसकी माँ कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल थी। तीसरा अबशलोम जो गशूर के राजा तलमई की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। अर्थात दाऊद की संतान अबशलोम और तामार एक माँ के बच्चे हैं और अम्नोन एक और माँ का बच्चा है। आरंभ के शब्दों में हमने सुना था, सतर्कता हमारी जीवन की रक्षक कवच है। अगर सतर्कता नहीं रही है तो हमारी रक्षक कवच हमसे दूर हो जाती है। हम इस पाठ में इस प्रकार से गौर करते हैं। सबसे पहला, अम्नोन ने सतर्कता छोड़ दिया है क्योंकि उसके मन में एक बुरी विचार आई है, एक दुष्ट विचार आई है। वो अपनी ही बहन के ऊपर मोहित हो जाता है, अपनी कामुकता में भरा जाता है। सतर्कता को सबसे पहले अम्नोन ने दूर कर लिया था। उसके बाद हम दाऊद को देखते हैं जिसने अपनी सतर्कता को दूर कर दिया है। बिना सोचे समझे अपनी बेटी को अपने ही बेटे के पास अर्थात बहन को अपने भाई के घर में खाना बनाने के लिए भेज दिया था। तीसरी सतर्कता हम अबशलोम की देखते हैं जिसने अपनी बहन के ऊपर एक नजर बनाए रखने की जगह लापरवाही को दिखाता है। चौथी सतर्कता हम देखते हैं तामार भी अपने मन में कम से कम ये ना सोची कि मैं किस काम के लिए जा रही हूँ और मेरा भाई भला मुझसे ऐसा क्यों कहेगा कि मैं जाकर उसके घर पर उसकी आंखों के सामने भोजन पकाऊं और उसको अपने हाथों से खिलाऊं। सो हमने सभी को देखा है, सतर्क नहीं थे और सतर्क न होने के कारण कितनी बड़ी उपद्रव आ जाती है। अम्नोन ने तामार को भ्रष्ट कर दिया है, उस पर मोहित हो गया है, अपना बल प्रयोग किया है, कुकर्म किया है, जिस कारण से तामार की जिंदगी खराब हो चुकी है। अपने जीवन भर वो अपने भाई के घर पर मन मारे बैठी रही है। वचन सुन रहे प्रियजनों, इसके परिणाम कुछ और देखने जा रहे हैं हमारे कल के अध्ययन में। लेकिन आज के अध्ययन को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरी बात, किस प्रकार की संगति में हम चलते हैं। अम्नोन को हमने देखा है अपनी बहन के ऊपर मोहित होता है, उसकी मन भ्रष्ट हो चुकी है, परंतु इस काम का अंजाम उसका बुरा मित्र देता है जो बहुत ही चतुर था। तो हम सबसे पहले बुरी संगति से दूर रहे। दूसरा, सतर्क रहना ना छोड़े। अपने आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, परमेश्वर के सानिध्य में जाकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारी जो रक्षक कवच है, सतर्कता हमेशा हमारे पर बनाए रखिए, जिससे हमारा विवेक, हमारा समझ हमसे बातें करते रहे, हमें संकेत देते रहे, गुनाह करने से, अपराध करने से, पाप करने से हमें रोकते रहे। ऐसे को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में सहमति से आगे बढ़ेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इन वचनों के लिए। पिता, हमारे मन में ऐसी खौफ को लेकर आइए, ऐसे डर को पैदा कर दीजिए जिस कारण से परमेश्वर अपने आप को हर प्रकार के गलत कार्य से हम दूर रख पाए। प्रार्थना करते प्रभु जी, लापरवाही की जीवन हमारे भीतर ना आने दें। अंजाम को नजरअंदाज करते हुए, ठुकराते हुए, अनदेखा करते हुए निडरता के साथ जाने वाले ऐसे दुष्ट विचार, ऐसे भ्रष्ट विचार कभी हमारे मन में पैदा ना होने दीजिए। हम प्रभु जी किसी प्रकार की मोह में, लालच में, प्रभु जी चाह में ना पड़े। हम प्रभु जी हमेशा अपनी आंखों की रखवाली करते रहें, मन की रखवाली करते रहे, विचारों की रखवाली करते रहे, देह की रखवाली करते रहे। हर प्रकार की बुराई से, गुनाह से, मोह से, अपराध से दूर रखने के लिए, हर एक प्रकार की पाप से भी प्रभु जी हमें दूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर, इसके लिए आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है और हमारे भीतर परमेश्वर एक ऐसी प्रभु नियंत्रण की सामर्थ की जरूरत है जिससे प्रभु जी हम अपने आप को रोक सके, हम अपने आप को प्रभु जी बुराई से दूर कर पाए। इस तरह परमेश्वर चलने के लिए आप हमारी मदद कर रहे हैं, अगुवाई कर, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, हमें सजीवन की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर दे उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। अपनी हिफाजत हमें खुद करना है, अपनी रक्षा हमें खुद करना है, हर बुराई से अपने आप को ही दूर रखना है। सलाह लोग देते हैं, सबक लोग सिखाते हैं, लेकिन सलाह का पालन करना, सबक का अमल करना और अपने आप को हर प्रकार की दुष्टता से, बुराई से हमें ही खुद को दूर रखना है। परमेश्वर ऐसे समझ, ऐसे ज्ञान और प्रभु जी ऐसे नियंत्रण पकड़ हम पर इस प्रकार से प्रदान करें ताकि कोई भी मोह, कोई भी चाह, कोई प्रकार की लालच या फिर प्रलोभन हमें धोखे में ना गिराए। परमेश्वर एक ऐसे जीवन, एक ऐसे सब कुछ आपको प्रदान करे। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज की ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।